हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि कॉट थीटा का मान 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से बनाना सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को देखते रहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कॉट थीटा का मान कितना दे दिया है 7/8। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ है, इतना सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा का मान, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8, इतना दिया हुआ है। हमें इसका मान निकालना है, किसका? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। ज्यों करते हो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, घबराइए मत। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। लिख दिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना फार्मूला हो गया। एक ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। देख रहे हैं ना, इतना सारा फार्मूला हो गया। अब इन सारे फार्मूला का यूज यहाँ पर होने वाला है। ध्यान से देखिएगा कैसे ये फार्मूला का यूज होगा। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या इसके जैसे ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। तो ये किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। यहाँ पर देखिए ए की जगह पर यहाँ पर क्या है? 1 है। बी की जगह पर यहाँ पर क्या है? साइन थीटा है। यहाँ पर ए की जगह पर क्या है? 1 है। बी की जगह पर क्या है? यहाँ पर साइन थीटा है। तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखेंगे? ए को हम कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। बी की जगह पर यहाँ पर क्या है? साइन थीटा है, साइन थीटा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर बट्टा लिख देंगे। अब नीचे वाले को भी देखिए, नीचे वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं। तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। फिर बी की जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब इसको देखिए, ये किस फार्मूला के जैसे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पर क्या हम इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर हम बटा लिख देंगे। फिर इसको देखिए, ये किसके जैसा है? इसके जैसा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब ये भी एक फार्मूला बन गया। अब ये कौन सा फार्मूला बना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल इसके तरह है कि नहीं? तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब यहाँ पर हमारा कॉट स्क्वायर थीटा निकल कर आ गया। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है? 7/8 लिया है। तो हम क्या करेंगे? इसके जगह पर हम लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा है ना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 7/8 को हम कैसे लिखेंगे? 7 × 7, इस तरीके से लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर में है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 को 7 बार गुना किया जाएगा तो कितना होगा 49। 8 को 8 बार गुना किया जाएगा कितना होगा 64। आ गया ना इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा आपको ये सारे फार्मूला याद होना चाहिए। इन फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगर आप इन फार्मूला को याद नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन है ना ये आपके फार्मूला पर बेस है। ये जो क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा है कि कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो इसका मान निकालना है, तो ये फार्मूला याद रहेगा तभी ना आप इसको बना पाएंगे। तो फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, बिना फार्मूला का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर पूरा फुल दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से।